स्त्री पुरुष में बराबरी की बात सोचना भी गलत है। क्या स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी करने की कोई ज़रूरत है? क्या ज़रूरी है कि स्त्रियां भी वो काम कर पाएँ जो पुरुष करते हैं? सद्गुरु बताते हैं कि मन में स्त्री पुरुषों की बराबरी करना ही गलत है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बात समझाएंगे और वो बात भी बताएंगे जो सद्गुरु यानी जो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, उनके कुछ अंश बताएंगे जो उन्होंने इस टॉपिक पे हमें बात करी है। आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। सद्गुरु पश्चिम की महिलाओं की तुलना में भारतीय महिलाओं में आपको क्या खूबी नज़र आती है? उनका कौन सा गुण आपको सुंदर लगता है? वो किन मामलों में दुनिया की सारी महिलाओं से बेहतर हैं? सद्गुरु बोलते हैं, देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे सारा फोकस सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि वो या तो सही होंगी या फिर गलत होंगी और पुरुषों तो हमेशा सही ही होते हैं। आपको समझना होगा कि प्रकृति ने महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, चाहे वह बच्चों को जन्म देने की बात हो या फिर बच्चों की शुरुआती जीवन को प्रभावित करने की बात हो। यह मत समझिए कि यह बात सिर्फ प्रजनन तक ही है। आज हम और आप यहाँ हैं तो सिर्फ इस वजह से हैं। अगर आपका जन्म सामान्य तरीके से हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन एक महिला के शरीर से ही शुरू हुआ है। आज हम महिला या पुरुष होने को जो बायोलॉजिकल यानी शारीरिक पहलू है उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा रहे हैं। हमारा दुनिया को देखने का तरीका ही गलत है। मेरा कहना है कि जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको इस बात की चिंता क्यों हो रही है कि आपके सामने वाला व्यक्ति पुरुष है या महिला है। यह चीज़ सिर्फ बाथरूम या बेडरूम में ही मायने रखती है, बाकी किसी जगह इस बात का कोई महत्व भी नहीं है। सड़क पर काम करने की जगह पर या फिर हम कहीं भी हो, वह इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका सामने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। आप उन्हें सिर्फ इंसान के तौर पर क्यों नहीं देख सकते? मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस बात को फोकस कर दिया है, जिसने बेहद आकर्षण मोड़ या आकर्षण माहौल बना दिया है, जिसने बेहद असहज माहौल बना दिया है। औरतों के अधिकारों के लेकर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसकी वजह आप मानव अधिकारियों की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं ना कहीं महिलाएं भी इसी का एक हिस्सा होती हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लगातार शारीरिक अंगों से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को उनके लिंग से पहचान रहे हैं। लोगों को आप उनकी बुद्धि से नहीं, आप उनकी काबिलियत से नहीं, आप उनकी क्षमता से नहीं, बल्कि उनके लिंग से पहचान रहे हैं। दुनिया को देखने का तरीका ठीक नहीं है। हमारे जीवन के कुछ पहलुओं के लिए लिंगगत पहचान महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जीवन के बाकी हिस्सों में ज़्यादा अहम यह होता है कि आपके पास दिमाग कितना है, आपके पास कितना योग्य है, आप कितने योग्य हैं। लिंग से पहचानना जीवन के कुछ खास रिश्तों के लिए ही ज़रूरी होता है। बाकी रिश्तों में लिंग से पहचानने की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। केवल तभी दोनों के बीच सामान्यता होनी चाहिए। औरतों के अधिकारों को लेकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव अधिकारों की बात करनी चाहिए। महिला भी इनका हिस्सा ही होती हैं। बराबरी होने पर स्त्री गुण यानी कोमलता खत्म होती जाती है। हमारे भारतीय महिलाओं की बात की तो इस देश में हमने बहुत लंबे समय तक बहुत सारी शानदार चीज़ों को पोसा और संजोया है, लेकिन कई तरह की नासमझियों के चलते इन शानदार चीज़ों ने भी डरावना रूप ले लिया है। कई ऐसी सहज व सरल चीज़ें थीं जो महिला की सुरक्षा व उनके कल्याण के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ आगे चलकर उन्हीं चीज़ों ने भयानक का और शोषण का एक भयानक रूप ले लिया है। हमें पीछे मुड़कर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर
क्यों ये छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई थी। आज पश्चिमी दुनिया रंगरलियों में डूबी हुई है क्योंकि वो लोग महिलाओं और पुरुषों को सम्मान बताना चाहते हैं। दोनों का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, दोनों के लिए समान अवसर होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक औरत से भी उन सब कामों को कराने की उम्मीद की जाए जो पुरुष करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर प्रकृति द्वारा बनाए गए लिंगगत अंतर का क्या मतलब हो जाएगा। दुनिया में स्त्रीण गुण की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी पुरुषायण की गुण की है, लेकिन आज सामान्यता के नाम पर महिला उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां वह पुरुषों की तरह व्यवहार करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वे जान रही है कि इस दुनिया में अगर उन्हें सफल होना है तो इसका एक ही रास्ता है, वो पुरुषों की तरह काम करें। अगर आपके स्त्रीण प्रकृति को नष्ट कर दिया तो सही मायनों में आप औरत को गुलाम बना देंगे। अगर आप दुनिया में स्त्रोगण गुण की अहमियत नहीं समझेंगे तो दुनिया से सारी सौम्यता खत्म हो जाएगी और तब आपके घर बाजार बन जाएगा, आपकी शादी भी एक बाजार हो जाएगी। शादी को एग्रीमेंट में मत बदलिए। लोग शादी करने से पहले ही एग्रीमेंट बना रहे हैं कि जब हम अलग होंगे तो इस घर से कितना हिस्सा किसका होगा। आखिर दो लोग इस तरह कैसे रह सकते हैं, लेकिन यह फिर भी इस बात की खुशी है कि दो लोग एक हो रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद आपस में लड़ाई हो, फिर भी इस बात की खुशी तो है कि आप दो जिंदगियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन जब आप बराबरी के नाम पर शंकालू होकर ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हैं तो कभी भी आप एक दूसरे को जानने का आनंद, एक दूसरे से घुलने मिलने की खुशी, एक दूसरे के साथ एक होने का मतलब जान ही नहीं पाएंगे। ऐसा समानता का गलत सोच के चलते होता है। समानता की तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। जिस तरीके से सद्गुरु ने इस चर्चा में बताया है कि पुरुष और स्त्री में बराबरी की बात समझते हुए कहा है, मेरा मानना है कि क्यों अगर आप एक महिला हैं तो क्यों आपके साथ बस में, मेट्रो में, कहीं भी कोई हाथ मार के निकल जाता है। ये चीज़ बताती है, पुरुषों और स्त्री के ज़िंदगी को दर्शाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।